नसीब का लिखा एक रोचक कहानी। किसी गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी था। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिसका विवाह पास ही के गांव में एक श्रीमंत के साथ हो चुका था। शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में पंडित का दामाद बुरी आदतों के चुंगल में फंस गया था। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते? पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उसकी मदद करने को मना कर देता था। अभी कुछ समय तक उसका बुरा वक्त चल रहा है। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, जो उसके नसीब में है वह कोई नहीं मिटा सकता। पंडित की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन में सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को ऐसे कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। आखिर भगवान ने जो इतना धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है। ले देकर यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ऐसा नहीं था कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था। उसने अपनी पुत्री की कुंडली बहुत अच्छे से पढ़ी थी और वह यह भी जानता था कि उसके जीवन में यह समय जरूर आने वाला है और बिना इसे मुक्त हुए उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। एक दिन खाने पीने के मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रुका न गया और बिना पंडित की इजाजत से उसने चोरी छिपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडितानी यह भी जान गई थी कि बेटे और दामाद शर्म के मारे उससे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वह लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे उसमें से सोने के सिक्के मिलेंगे। बिना उनके मांगे ही उन दोनों की मदद हो जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां नहीं चलती थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी ही चलती थी। पैसे न होते तो और चीजों की लेन देन से भी व्यवहार होता। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था। फिर भी पैसों की कमी के चलते वह कोसों दूर तक पैदल निकल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उनको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में समक्ष नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास रुपए नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए में तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया।
तांगे वाला जब घर की तरफ जा रहा था तभी उसे हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा, थोड़ी से बूंदी के लड्डू से मेरे घर वालों का पेट थोड़ा ही भरेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को दे दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा में बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए ही लड्डू पहले दे दिए ताकि खराब ना हो जाए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने सब कुछ बताया। पंडित से उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछकर कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम उनकी मदद करते तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा करता और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ता। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 माह बाद पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि नसीब का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता। जो नसीब में है वही आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।